ये 1979 का वक्त था। बाबरी मस्जिद के खिलाफ अयोध्या में आंदोलन तेज था और इसी अयोध्या से करीब 700 किलोमीटर दूर मेरठ में एक रेडी वाला ठेले पर घूम घूम कर नींबू बेच रहा था। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज से 25 साल पहले ठेले पर नींबू बेच रहे उस आदमी की 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आज कुर्क हो गई है। तो मैं बात कर रहा हूं मायावती के खास उनकी सरकार में काबीना मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की, जिनकी गिनती आज मेरठ के दिग्गज मीट कारोबारी के रूप में होती है। मगर ऐसा क्या हुआ कि ये योगी सरकार के रडार पर आ गए और नींबू बेच रहे याकूब कुरैशी के पास इतनी संपत्ति आई कैसे? कैसे राजनीति में इनकी एंट्री हुई? सब कुछ बड़े तफसील से आपको बताएंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। मेरठ पुलिस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अवैध रूप से अर्जित चल अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। संपत्ति की कीमत करीब 31 करोड़ रुपए है। बकौल सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित सिंह साजवान, जिला अधिकारी अदालत के आदेश का पालन करते हुए याकूब पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14A के तहत कार्रवाई हो रही है। कुर्क की गई संपत्ति कुरैशी ने अपने परिजन और कर्मचारियों के नाम से खरीदी थी। अब ये जानिए कि इसमें क्या क्या शामिल था। एक अस्पताल, 2 लग्जरी कार, प्लॉट, ये कुछ मुख्य एसेट्स हैं। इनके अलावा भी कई और एसेट्स हैं जो कुर्क की गई संपत्ति में शामिल है। पुलिस ने 31 मार्च 2022 को याकूब कुरैशी की मेरठ स्थित एक मांस फैक्ट्री में छापा मारा था और अवैध तरीके से लाए गए मांस की पैकिंग होने की बात तब सामने आई थी। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटे समेत 17 लोगों को नामजद किया गया। अभी याकूब कुरैशी और उनके बेटे जमानत पर बाहर हैं, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। अब तक पुलिस प्रशासन याकूब की करीब 156 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क कर चुकी है। अब याकूब की कहानी पर आते हैं। 1979 में याकूब कुरैशी ठेले पर घूम घूम कर नींबू बेच रहा था, लेकिन 6 साल बाद ही नगर पालिका मेरठ की बूचड़ खाने का उसे ठेका मिला। इसने उसे बड़े बड़े लोगों में शुमार कर दिया और इसी की बदौलत 1995 में वो पार्षद चुना गया। मेरठ नगर पालिका पर याकूब की पैठ बननी शुरू हो गई थी। इसी का नतीजा हुआ कि जल्द ही पार्षद से सीधा वो डिप्टी मेयर चुना गया। याकूब अब अपने रसूख का विस्तार चाहता था और उसकी यही चाहत उसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आ गई। 2002 में बसपा की उत्तर प्रदेश में लहर चल रही थी। मायावती खुद को नेता के तौर पर स्थापित कर चुकी थी। मायावती भी मुस्लिम चेहरे की तलाश में थी और याकूब इस तलाश में था कि मुस्लिम के अलावा वो दलित में अपना पैठ कैसे जमा सके। मायावती और याकूब को एक दूसरे की जरूरत थी। दोनों ने हाथ मिलाया और मेरठ के खरखौदा से याकूब चुनावी मैदान में कूद पड़ा। करीब 37% वोट पाकर वो चुनाव जीता। जीत का अंतर इतना था कि मायावती की सरकार में उसे राज्य मंत्री का दर्जा मिला। इसी जीत के साथ याकूब की एंट्री मीट कारोबार में हो गई। मंत्री बनने के बाद याकूब ने खाड़ी देशों में मीट के निर्यात के लिए मेरठ के हापुड़ रोड पर एक मीट फैक्ट्री लगाई। नगर निगम में तब याकूब का कब्जा था, लिहाजा उसका व्यापार बड़े स्तर से चलने लगा, फलने फूलने लगा। राजनीति के अलावा उसका नाम माफियों के साथ जुड़ने लगा था। लेकिन जिस मायावती का हाथ थाम कर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया, उसका ही याकूब ने साथ छोड़ दिया और 2007 में अपनी नई पार्टी बनाई। नाम रखा UDF। मेरठ शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत गया और 5 साल बाद याकूब ने फिर से UDF का बसपा में विलय कर दिया। वक्त बदला, सरकार बदली, लेकिन याकूब का रसूख जस का तस रहा। 2016 में उसने सिटी अस्पताल खरीदा। अब उत्तर प्रदेश के बड़े कारोबारियों में याकूब का नाम शुमार होने लगा था, जिसके पास बूचड़ खाने से लेकर अस्पताल, स्कूल सब कुछ था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। याकूब का भी नहीं रहा। हाजी याकूब कुरैशी के स्वामित्व वाले एक अस्पताल को मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कथित तौर पर बिना लाइसेंस के चलाने पर सील कर दिया। शास्त्री नगर में परिवार के स्वामित्व वाले एक स्कूल को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि उसे किसी भी वैध शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थी। और कल ही
पुलिस ने उसके माय हॉस्पिटल पर भी सील लगा दी। मेरठ हापुड़ रोड पे जिस मीट फैक्ट्री को उसने खोला था उस पर भी छापा पड़ा। 5 करोड़ का मीट पकड़ा गया। पुलिस कह रही है कि मीट फैक्ट्री का लाइसेंस खत्म हो गया है, बावजूद इसके फैक्ट्री चल रही है, वो भी बिना लाइसेंस। लेकिन याकूब के बेटे इमरान का कहना है कि उनकी मीट फैक्ट्री का लाइसेंस 27 मार्च को खत्म हुआ था और उसी समय उसे रिन्यू करने के लिए आवेदन भी दिया गया था। याकूब कुरैशी कई बार विवादों में आ चुके हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है। फ्रांसीसी मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हुए हमले को भी उन्होंने सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम धर्म और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि फ्रांसीसी पत्रिका शार्ली एब्दो लगातार पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर रही थी। पेरिस में मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वालों को भी उन्होंने 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। 51 करोड़। इसके अलावा 17 फरवरी 2011 को याकूब कुरैशी ने सिपाही चहन सिंह बालियान को थप्पड़ जड़ दिया था। सिपाही ने इंसाफ के लिए मेरठ से लेकर लखनऊ तक गुहार लगाई, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। याकूब की बेटी फातिमा ने भी मेरठ पब्लिक स्कूल में घुसकर वहां हंटर से छात्राओं की पिटाई की थी। तो ये कहानी थी हाजी याकूब कुरैशी की, जिस पर योगी सरकार का डंडा चला। अब तक 156 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई है। आगे कितनी होगी बताते रहेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।